मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो में आपका वेलकम है। आज मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक कैटेगरी के अंदर जो कि ना सिर्फ बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है बल्कि इसके साथ साथ बहुत स्पेशियस है और है तो गाड़ी स्मॉल साइज़ की। लेकिन जब आप गाड़ी का एक्सटीरियर देखेंगे, आप इंटीरियर देखेंगे तो आपको ये गाड़ी देखकर मज़ा आएगा। और क्योंकि ये गाड़ी 300 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल व्हीकल। पेश खिदमत है 2025 हॉनरी ईवी और बेसिकली ये गाड़ी EV 3.0 है, यानी कि ये 300 किलोमीटर की रेंज वाली गाड़ी है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी डिटेल से दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म की इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सो सब्सक्राइब तो मस्ट है। उनकी तरफ अगर आएँ तो सबसे पहले आप इस गाड़ी के फ्रंट फेस की लुक देखें, अगर बहुत ही खूबसूरत बेहद ज़बरदस्त किस्म की लुक्स हैं। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ पर आप देखें तो इसकी ग्रिल आपको बिल्कुल फ्लैट नज़र आती है। यस, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए आपको वेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये बड़े ही फ्यूचरिस्टिक किस्म के वेंट्स हैं और काफ़ी प्यारी लुक गाड़ी को फ्रंट से देते हैं। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसकी चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ से प्रेस करने से ये ओपन नहीं होगी, अंदर से आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी और यहाँ से इस गाड़ी का चार्जर कनेक्ट होता है। वाइड लुक में अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट पूरा व्यू देखें तो ये गाड़ी बड़ी ही एग्रेसिव लुक्स के साथ है। लाइट्स, ये वाली गार्निशिंग, उसके साथ साथ इंडिकेटर्स, हर एक चीज़ बेहद खूबसूरत लगती है। फिर यहाँ पर आपको एक प्रॉपर ग्लॉसी गार्निश मिलती है जो कि गाड़ी की फ्रंट लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। उसके साथ साथ इसमें आपको एक मैसिव किस्म की वाइड विंड स्क्रीन मिलती है। व्यू आपका जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और आपको एक अच्छा व्यूइंग एंगल भी मिलेगा इसमें। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिम्स की बात अगर कर ली जाए तो इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 15 इंचज़ के रिम्स। 15 इंचज़ के रिम के साथ मैक्सिमम का टायर आपके पास आता है और 165/55 का टायर इसमें आपको मिलता है। और ये गाड़ी आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है और साथ ही इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है और यहाँ पर हॉर्नरी का बैज आपको मिलता है। अच्छा, साइड मिरर्स की अगर बात करें तो ये मिरर्स इसके बेसिक हैं। इनको फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए आपको इस तरीके से हाथ से फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा और ये एडजस्ट भी हाथ से ही होते हैं। इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो यस, LED इंडिकेशन का ऑप्शन मौजूद है। फिर अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखें तो यार ये बहुत खूबसूरत है। सिंपल गाड़ी है लेकिन दिखने में बहुत प्यारी लगती है। उसका एक प्रॉपर रीज़न है, वो ये है कि अगर आप देखें तो इसमें साइड स्कर्ट्स प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। अब इस कैटेगरी में जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं किसी में भी आपको साइड स्कर्ट्स नहीं मिलती। इसकी वजह से ये गाड़ी साइड से अगर आप देखें तो थोड़ी सी स्पोर्टियर लुक्स आपको देती है। और यस, ये एरोडायनामिक्स में भी काफ़ी हेल्प करते हैं और इस गाड़ी की रेंज को मज़ीद एक्सटेंड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर व्हील्स का डिज़ाइन, डोर लैचेस इसके कलर्ड हैं, वो सब चीज़ें मिलकर इस गाड़ी को एक बड़ी ही एलिगेंट सी लुक देते हैं। और एक और चीज़ के साइड लुक्स को डायनामिक बनाने के लिए अगर आप देखें तो प्रॉपर करैक्टर लाइंस आपको डोर्स पर मिलती हैं। फेंडर्स के ऊपर आपको डबल व्हील आर्चेस की करैक्टर लाइंस मिलती हैं जो कि काफ़ी एलिगेंट और काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। अब क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वाला प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आपको रियर साइड पर फुल LED लाइट्स भी मिलती हैं। रियर लुक्स इस गाड़ी की बड़ी ही खूबसूरत हैं। ऊपर हमारे पास एक बड़ी वाइट किस्म की बार लाइट आती है जो कि प्रॉपर विजिबल नज़र आती है, ख़ासतौर पर जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो उस दौरान ये चीज़ होनी मस्ट है। अच्छा, फिर एक और चीज़ के है तो ये गाड़ी स्मॉल साइज़ की, लेकिन ये रियर साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। तो अगर आप इसको टाइट स्पेस में मनूवर करने की कोशिश करते हैं, कहीं पर भी पार्क करने की कोशिश करते हैं, अंधेरा है, आपको प्रॉपर व्यू नज़र नहीं आ रहा बैक साइड पर, तो ये जो पार्किंग सेंसर्स हैं ये आपकी ठीक ठाक हेल्प करेंगे और आपको काफ़ी हद तक असिस्ट करेंगे गाड़ी को पार्क करने के लिए। फिर अगर ब्रांडिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रांड का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आपको VE 3.0 मिलता है जो कि बेसिकली इस गाड़ी का वेरिएंट है और रिफ्लेक्टर्स वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हाँ, एक और चीज़ कि इसमें आपको यहाँ पर ये शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। तो यस, लुक्स वाइज अगर आप इस गाड़ी को देखें तो कहीं से भी ये गाड़ी आउटडेटेड आपको नहीं लगेगी, बल्कि मॉडर्न ज़माने के लिहाज से ये गाड़ी परफेक्ट व्हीकल है। इसको ओपन करते हैं और यस, यहाँ पर जो लैच है वो इलेक्ट्रिक बटन आपको दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपको वो पुराना लैच सिस्टम नहीं दिया हुआ जिसको आप पुल करेंगे तो गाड़ी का ये बूट ओपन होगा। यहाँ देखिए, अगर ये एक बटन है प्रॉपर, कहाँ पर है ये, तो इसको आप प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अच्छा, फिर रियर कैमरा भी यहाँ पर मौजूद है। 2 अदद लाइट्स हैं जो कि लाइसेंस प्लेट के लिए आपको दी जाती हैं। सो इसे हम ऊपर करते हैं और इसका बूट स्पेस देखते हैं। यहाँ पर ये आपको प्रॉपर हाइड्रोलिक शॉक्स वगैरह मिलते हैं जो कि इसको अच्छे तरीके से होल्ड करते हैं। थोड़ा सा इसकी हाइट कम है तो आपको थोड़ा सा झुक के खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये फुल इंसुलेशन भी मौजूद है। फिर उसके साथ बूट स्पेस अच्छी है, डिसेंट है, साइज़ के हिसाब से अगर आप देखें डिसेंट बूट स्पेस है। अनफॉर्चुनेटली स्पेयर टायर हमारे पास नहीं है, बट चार्जर वगैरह यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। और अगर आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं स्पेयर टायर तो फिर वो वर्टिकली यहाँ पर प्लेस होगा, हॉरिजॉन्टली मुश्किल है उसकी प्लेसमेंट। बाकी इंटीरियर की तरफ आते हैं और इसका इंटीरियर मैं आपको ज़रा डिटेल में दिखाता हूँ और तफसील से इसके फीचर्स को भी हम ज़रा चेक करते हैं।
इंटीरियर की तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि इस गाड़ी का इंटीरियर बेहद एलिगेंट है। कलर कॉम्बिनेशंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि गाड़ी का इंटीरियर आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये डी शेप, ऑब्वियसली आजकल जितनी भी मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं सारी ही डी शेप स्टीयरिंग ऑफर करती हैं। ये दो तरीक़ों से बेस्ट होता है, एक तो दिखने में बहुत प्यारा लगता है, फिर दूसरी बात ये कि आपके पास जो नी स्पेस है, लेग स्पेस ज़्यादा बन जाती है, तो आप अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकली पावर्ड है, गाड़ी को टर्न करना, ख़ासतौर पर जब गाड़ी पार्क हो तो इसको टर्न वगैरह करने में आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। और साथ ही साथ ये जो आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये डमी बटन्स हैं, यहाँ पर कोई भी वर्किंग बटन्स नहीं हैं। चेक करते हैं एडजस्टमेंट आती है कि नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली एडजस्टमेंट यहाँ पर हमारे पास नहीं है, बट स्टिल इसका एंगल ऐसा है कि आप इसको अगर लॉन्ग ड्राइव भी करते हैं, वैसे तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक ही है, तो आप इसको शहर के अंदर ही चलाएंगे, लेकिन उसके हिसाब से भी अगर आप इसको लेट्स से 200 किलोमीटर्स भी एक वक्त में चलाते हैं, तब भी आप मेरे ख्याल से तंग नहीं होंगे, क्योंकि सीट का पोस्चर इस तरह का है, आपका ये जो हाथ रखने का यहाँ पर स्टाइल जो बनता है वो काफ़ी कंफर्टेबल बनता है। और बिल्कुल आपकी आंखों के सामने आपका क्लस्टर है जो कि ब्राइट स्क्रीन है, और इसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में मैं आगे चलकर आपको डिटेल से गाइड करता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आप ज़रा यहाँ नज़र डालें, लुक एट दिस ब्यूटीफुल डैशबोर्ड। और ये काफ़ी वाइड है। वाइड इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि आज से पहले, इन गाड़ियों से पहले सिर्फ हम ये कंसिडर करते थे कि जो जापानीज़ गाड़ियाँ हैं उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि उनका डैशबोर्ड छोटा होने के बावजूद काफ़ी बड़ा नज़र आता है। लेकिन इस गाड़ी को देखकर आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज होगा और आपको लगेगा कि यार नहीं, और भी ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि इस तरह की व्हीकल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ आपके पास एक आ जाता है मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ये कलर डिस्प्ले है। यहाँ पर इसका जो ये लेआउट है ये भी काफ़ी मज़े का है। होम पर हम आ जाते हैं। अच्छा, ये काफ़ी फास्ट है, अगर आप देखें तो ये काफ़ी क्विक है। इसका जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है, इसकी जो हार्डवेयर है वो काफ़ी फास्ट है। और बाकी आपके पास सारी बेसिक ऑप्शंस हैं, जैसा कि फ़ोन कनेक्ट हो सकता है, आपके पास गैलरी है, वीडियो की सेटिंग्स है, ब्लूटूथ, रेडियो, म्यूज़िक, वो सब कुछ इसमें आपको दिया गया है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ये एसी वगैरह के कंट्रोल्स आ जाते हैं। और यस, ये गाड़ी एसी भी ऑफ़र करती है, तो आपको गर्मियों में शीशे खोलकर इसको चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बड़ी कूल ग्राफिक्स बने हुए हैं जो कि आप ये कह लें कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जैसे, बिल्कुल उसको प्रेजेंट करते हैं, और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। ब्लू कलर में ये ग्राफिक्स हुए हैं, काफ़ी मज़े के लग रहे हैं। फिर डैशबोर्ड की मज़ीद अगर बात करें तो ये टू टोन कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुआ है, जिसमें हमारे पास बड़ा ही खूबसूरत लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू से ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसका कलर कॉम्बिनेशन। और इसके साथ यहाँ पर आपके पास ये, आप इसको बेज कलर कह दीजिए, ऑफ वाइट कलर कह दीजिए, उसका कॉम्बिनेशन हुआ है। ओवरऑल इसकी लुक्स काफ़ी अमेजिंग है। एयर वेंट्स हमारे पास वर्टिकल शेप में, इसमें जो साइड्स वाले हैं वो डिज़ाइन हुए हैं, जबकि नीचे वाले आपको हॉरिजॉन्टल शेप में मिलते हैं। और क्रोम की टचिंग भी मिलती है जो कि गाड़ी की लुक्स को और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देती है। यहाँ मैं आपको कट ऑफ करूंगा, लेकिन नाइट लाइफ इस गाड़ी की अच्छी है। आपको मर्सिडीज का कंपटीशन मिल रहा है यहाँ पे। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि इसमें एम्बियंस लाइट भी आती है। वेरी गुड। और ये पूरे डैशबोर्ड में चलती है। वेरी नाइस। ये चेक करें यार, मतलब ये पहली गाड़ी मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की कि जिसमें आपको इस सेगमेंट में प्रॉपर इंटीरियर में एम्बियंस लाइटिंग मिलती है। अमेजिंग, ये काफ़ी प्यारी लग रही है। अच्छा, फिर एक और चीज़ आप नोटिस करें अगर, तो ये जो बटन्स हैं इसके अंदर भी एलईडी लाइट्स आपको मिलती है, जो नॉब्स आपको मिलती हैं फ़ैन की और ये एसी वगैरह की, यहाँ भी आपको एलईडी लाइट्स मिलती हैं। अच्छा, फिर ये वाला पूरा एरिया काफ़ी स्पेशियस है। उसका एक रीज़न और भी है, वो ये है कि यहाँ पर नॉर्मली गियर नॉब होती है जो कि कन्वेंशनल व्हीकल्स में होती है, और वो पूरा एरिया कवर हुआ होता है। लेकिन इसमें आप देखें अगर, तो ये काइंड ऑफ शिफ्ट बाय वायर टाइप का गियर नॉब इसमें मिलता है, जो कि एक रोटरी नॉब है। तो आपके पास 3 ही गियर्स हैं, न्यूट्रल है, फिर रिवर्स है, फिर हमारे पास यहाँ पर ड्राइव मोड है। एक तो ये दिखने में काफ़ी प्यारा लगता है और स्पेशियस भी नज़र आता है। हैज़ल लाइट हमारे पास यहाँ पर है, और इसमें भी लाइट आपको दी गई है ताकि अगर आप अंधेरे में इस बटन को ढूंढना चाहें तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो। आगे हमारे पास एक USB पोर्ट है, टाइप A पोर्ट आपको यहाँ पर दी गई है, कोई भी अपनी डिवाइस वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे एक बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट हमारे पास मौजूद है, और यहाँ पर हैंड ब्रेक आपको कन्वेंशनल स्टाइल में दी जाती है। अब अगर आप इसको रिवर्स गियर में इंगेज करते हैं, जैसे ही हम इसे रिवर्स गियर में इंगेज करते हैं, और आप देखें कि इसका रियर कैमरा कितना कमाल का है। प्रॉपर वाइड एंगल कैमरा इसमें आपको मिलता है। गाड़ी इस वक्त इंडोर खड़ी है, और स्पेशली जो रियर कैमरास होते हैं उनकी इंडोर क्वालिटी का पता चलता है कि वो किस क्वालिटी के। यहाँ पर अगर देखें तो हर एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। और ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ये गाइडलाइंस भी मिलती हैं, डायनामिक नहीं है बट स्टिल गाइडलाइंस इसमें आपको दी हुई हैं जो कि गाड़ी की एग्जैक्ट पोजीशन का आपको बता रही होती हैं। तो बेसिकली ये अगर आप एरियाज़ देखें तो इसमें आपको यहाँ ब्लू का मतलब है कि यहाँ तक अगर आप पार्किंग कर रहे हैं तो ऑब्स्टिकल यहाँ पर अगर आ रहा है तो बेहद सेफ़ है। ग्रीन का मतलब है कि ओके है। येलो का मतलब है कि आपको थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है, और रेड का मतलब है कि अब आप रुक जाएं तो बेहतर है, वरना गाड़ी के ऊपर स्क्रैच भी पड़ सकता है।
अच्छा जी, फिर उसके अलावा यार सारी चीज़ें छोड़ें आप, इसकी हेड स्पेस देखें। मतलब लिटरली मैं इसमें अपनी आर्म्स को ऊपर की तरफ सीधा कर सकता हूँ, इतनी ज़्यादा हेड स्पेस इसमें आपको मिलती है। और सेम गोज़ फॉर द लेग स्पेस। ये देखें आप, लेग स्पेस भी इस गाड़ी में बेहद अमेजिंग किस्म की है। फ्रंट पर और भी बड़े फीचर्स हैं जिनके बारे में अभी हम बात करते हैं। यहाँ अगर फीचर्स देखें हम, सबसे पहले कुछ बटन्स हैं जिसमें रीसेट बटन है, इको मोड है तो उसके लिए बटन है। अच्छा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर भी इसमें आपको मिलता है, क्या बात है यार। फिर लाइट्स हैं, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसकी बीम को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके अलावा अब आते हैं क्लस्टर की तरफ। क्लस्टर में आपको बेसिकली एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है, बहुत बड़ा डिस्प्ले यहाँ नहीं है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल है। सबसे पहले तो आप अगर यहाँ देखें तो ये बता रही है कि गाड़ी इस वक्त कितनी पावर कंजम्पशन कर रही है, ये वोल्ट्स में बता रही है, यहाँ पर एम्पेयर्स में बता रही है। फिर उसके अलावा डिम लाइट ऑन है तो उसकी इंडिकेशन है, गियर पोजीशन है, रेडी साइन है, दैट मीन्स कि गाड़ी अभी चलने के लिए रेडी है। इको का इंडिकेटर है जो कि ऑन है, अगर गाड़ी का दरवाज़ा खुला है तो यहाँ वो इंडिकेट करेगी। स्पीड यहाँ आ रही है, ये बेसिकली आरपीएम को इन्होंने वो किया हुआ है, मिमिक करने की कोशिश किया, लेकिन असल में ये समझ लें कि इसकी पावर है वो बता रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें इंजन तो है नहीं जो कि आरपीएम बताएगी। फिर नीचे आ जाएँ तो अगेन यहाँ पर पावर वगैरह है, बैटरी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी बताती है और ऑडोमीटर वगैरह यहाँ पर आपको मिलता है। तो जितनी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर आपको मिलती है। यार दिल तो मेरा बड़ा दुख रहा है इसको उतारते हुए, लेकिन मैं आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो डिस्प्ले है ये कितना क्रिस्प है और इसके जो कलर्स हैं वो कितने पॉपिंग हैं, तो ये आपको दिन की रोशनी में भी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। चलें हम इसे वापस यहीं पर लगा लेते हैं। रियर इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो सबसे पहले जिस चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है इस गाड़ी में स्पेस। मतलब मैं अपनी इस पूरे कैरियर में पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी देख रहा हूँ जिसमें पिछली सीट पर आप बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ सकते हैं और आपको लगता है कि यार ये व्हीकल आपके लिए परफेक्ट है, आपके फैमिली यूज़ के लिए। आप इसमें बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे, ये आपकी हर नीड को पूरा करेगी, स्पेस के लिहाज से, पावर के लिहाज से और रेंज के लिहाज से सारी चीज़ें इसमें पूरी हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें स्पेस अच्छी खासी डिसेंट आपको मिलती है, तो ज़रा फ्लोर पर नज़र डालें आप, और इसमें आपको काइंड ऑफ फ्लैट फ्लोर मिलता है। तो अगर रियर साइड पर 3 पैसेंजर्स भी बैठे हैं तो वो बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे और आप अपना सफ़र आराम से इस गाड़ी में कंटिन्यू कर सकते हैं। एक चीज़ मैं चेक करता हूँ, इसका बेंच आगे मूव होता है या नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली ये बेंच तो फिक्स्ड है, बट इसकी जो पैडिंग है ये काफ़ी मज़ेदार है। जो इसकी कुशनिंग, इसकी फॉर्मिंग हुई हुई है वो इतनी मज़े की है कि आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकते हैं और आप मतलब पूरा दिन भी इस गाड़ी में राइड करेंगे अगर तो तंग नहीं होंगे। फिर अगर ज़रा यहाँ आए आप, इसका ये पैटर्न देखें, कलर कॉम्बिनेशन देखें, तो यार ये काफ़ी मज़े का है। गाड़ी इस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से आपको बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगती। ऑब्वियसली ये गाड़ी को डिज़ाइन ही ऐसे किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंटीरियर खुला है इसका। ये देखें आप, इसकी हेड स्पेस चेक करें, अमेजिंग यार, ये बहुत अच्छी है। रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास प्रॉपर हेडरेस्ट्स मौजूद हैं। इनको आप 1 मिनट हम चेक करते हैं इनमें एडजस्टमेंट आती है या नहीं आती। वैसे तो आनी चाहिए, लेकिन हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट तो होती है नॉर्मली इस तरह की गाड़ियों में, मुझे लगता है कि है, क्योंकि ये लॉक हुआ हुआ है देखें। और यहाँ पर ये जो बटन वाली साइड है इसके ऊपर टेप लगी हुई है, तो उस बटन को मैं प्रेस नहीं कर सकता, बट येस एडजस्टमेंट इसमें आपको दी हुई है। दोनों ही हेडरेस्ट इसके ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी हमारे पास ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर हैं, तो ये काफ़ी स्टर्डी हैं, तो आप इनको होल्ड कर सकते हैं। फिर ये हुक्स वगैरह हैं, अगर आपने अपने कपड़े वगैरह लटकाने हैं वो सब आप यहाँ पर बड़ी इजीली कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ कि अगर आप इसकी ये फ्रंट सीट्स देखें, मैं कवर को रिमूव नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आपको ये एक पैटर्न या होल मिलता है और ये डिज़ाइनिंग है जो कि काफ़ी स्पोर्टियर लुक देती है और ये काफ़ी अच्छी भी लगती है, मॉडर्न लगती है, ज़रा दिखने में अपीलिंग टू आइज़ लगती है और प्यारी भी लगती है। और इसकी सीट्स टू टोन कॉम्बिनेशन में है, तो ये दिखने में भी अच्छी है। फिर एक और चीज़ है, क्योंकि ये आपकी डेली ड्रिवन कार होगी, ऑब्वियसली इसकी रेंज इस तरह की है कि ये वही बंदा ख़रीदेगा जिसने रोज़ 150 से 200 किलोमीटर सफ़र करना होता है। तो ऐसी गाड़ी जब रोज़ चलती है तो वो गंदी भी होती है। अब इसके इंटीरियर को इतने ज़बरदस्त तरीके से इसके कलर कॉम्बिनेशन को डिज़ाइन किया हुआ है कि ये ऐसा नहीं होगा कि डर्ट इस पर लगी हुई नज़र आएगी। इसका कलर कॉम्बिनेशन लाइट ग्रे है जो कि बड़ा ही अच्छा लगता है और एकदम जल्दी जल्दी गंदा भी नहीं होगा, तो आपको बार बार इसके क्लीनिंग की भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस गाड़ी को लंबे अरसे तक आराम से चला सकते हैं। बाकी डोर्स के ऊपर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी मटेरियल्स, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पैनल्स लगे हुए हैं। ये ग्लॉसी फिनिश है जिसकी वजह से आपको गाड़ी बिल्कुल भी चीप क्वालिटी की नहीं लगती और ये हैं भी अच्छी क्वालिटी के, जैसे नॉर्मल जापानीज़ गाड़ियों में होते हैं।